प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक संधारित्र, जिसे कैपेसिटर बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। अधिकतर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज किया जाता है। अभी आप देखिए क्या यूज है इसका संधारित्र का, और कैसे ये बनता है, क्या होता है कैपेसिटर, ये आज हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे और इसका हम अधिकतर यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, संधारित्र जो है एक्चुअल में जो इसका काम होता है वो काम है इसका कि ये अपने अंदर स्टोर करता है एनर्जी को। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ये तुरंत उस एनर्जी को रिलीज भी कर देता है। एट वंस मतलब तुरंत, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तुरंत उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। पहले तो अपने अंदर विद्युत ऊर्जा का सीधा मतलब है आवेश से है। ठीक है, जहाँ आवेश होंगे वहीं ऊर्जा होगी। तो विद्युत आवेश को या विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत उसको रिलीज़ भी कर देता है, दे भी देता है। जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है तुरंत उस एनर्जी को निकाल भी देता है। ठीक है, ये संधारित्र का मेन फंक्शन है कि जब अपने अंदर एक तो बहुत अधिक मात्रा में आवेश या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को संग्रहित करके रखता है, और जब ज़रूरत होती है तो तुरंत उसको निकाल देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कूलर हो गया, या आपका पंखा हो गया, या आपका बिजली जो मोटर लगी रहती है, समरसीवर वाला सिस्टम है वो है, तो इनमें भी कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, पंखे में देखा होगा आपने, कंडेंसर बोलते हैं, वही पंखे का जो कंडेंसर है वो भी वही कैपेसिटर है। तो पंखा हो या कूलर हो, इनमें ये कैपेसिटर लगा होता है। क्या होता है, देखिए, पंखा और कूलर को जब स्टार्ट करना होता है, चलाना होता है, तो चलाने के लिए इनको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो नॉर्मल बिजली है वो इसको बिना कैपेसिटर के एकदम स्टार्ट नहीं कर पाती। तो जब हम इसमें कैपेसिटर जोड़ते हैं तो कैपेसिटर इसमें क्या होता है, पहले मैंने बताया, अपने अंदर आवेश को या एनर्जी को इकट्ठा करके रखता है, और जैसे ही हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो वो तुरंत ही उस बिजली को क्या कर देते, उस बिजली से कूलर और पंखे को चला देता है। ठीक है, क्योंकि पंखा, कूलर या बिजली की जो आपकी पानी की मोटर है उसको चलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी हमारा जो नॉर्मल बिजली का कनेक्शन है उसमें पर्याप्त नहीं हो पाती। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा ये कैपेसिटर है ये उसको एकदम से एनर्जी दे देता है। ठीक है, जिससे कि वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, और एक बार चल जाए तो उसके लिए तो फिर नॉर्मल अवस्था से नॉर्मल जो बिजली है वो उसको चलाने में सक्षम होती है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की मांगते हैं, चाहे कूलर हो चाहे पंखा हो। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों संधारित्र क्या चीज़ है। अभी संधारित्र एक्चुअल में बनता कैसे है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ये देखिए अभी हमने इस टॉपिक से पहले पढ़ा था, कोई भी चालक है, वो चालक, सपोज ये कोई आपका चालक है, इस चालक को हमने आवेश देते हैं, क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश देने के साथ साथ इसका विभव भी बढ़ता रहता है। तो क्यू समानुपाती हमने वी के बताया था। जैसे जैसे हम आवेश देते हैं वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता रहता है, और इसकी एक निश्चित धारिता होती है, एक निश्चित कैपेसिटी होती है। और जब आवेश को हम इस कैपेसिटी जो इसकी धारिता है उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं तो ये अन्य आवेश को लेने से मना कर देता है। मतलब अपनी धारिता के अनुसार ही आवेश को ग्रहण करता है। धारिता से अधिक जैसे ही हम आवेश इसको देने का प्रयास करते हैं, यह इसको ग्रहण करने से मना कर देता है। प्रत्येक चालक की विशेषता होती है, और चालक की धारिताएं भी अलग अलग होती हैं। कोई अधिक आवेश ग्रहण करने में सक्षम होता है, कोई कम आवेश ग्रहण करने की किसी की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आवेश देते हैं वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता है, और Q इजिकल टू हमने फिर बताया था CV, जहाँ C क्या होती है, धारिता होती है, और C को हम लिखते हैं Q/V। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम इसमें आवेश डाल रहे हैं इसका विभव बढ़ रहा है। प्रत्येक चालक की एक निश्चित सीमा होती है आवेश ग्रहण करने की।
ठीक है। तो सपोज मान लो ये चालक है और ये केवल 4 आवेश ग्रहण कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं इसमें क्या है, एक 5वां आवेश या 6ठा आवेश भी दे दें, किसी प्रकार से इसको और आवेश दे दें, ठीक है। तो आवेश कैसे हम दे सकते हैं, आप ज़रा दिमाग लगाएं, सोचें कि इसमें हम अन्य आवेश किस प्रकार से दे सकते हैं। 4 के अलावा 5वां 6ठा अगर हमने इसमें डालना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए उसके भी सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो आप देखिए उसके भी 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि यदि हम ये जो चालक है इसका आकार बढ़ा दें, ठीक है। आकार बढ़ाने का मतलब इसको और बड़ा कर दिया, इस प्रकार से बड़ा कर दिया, तो अब देखो जब क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो हम इसमें और आवेश भी डाल सकते हैं। पहले जितने क्षेत्रफल था उतने में केवल 4 ही आ रहे थे, अब क्षेत्रफल बड़ा कर दिया तो मान लो 6 आ गए, ठीक है। 2 आवेश और आ गए, समझ गए होंगे। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आकार बढ़ा सकते हैं। यदि हम इसका आकार बढ़ा दें तो तब भी हम इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। धारिता किस किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, धारिता बढ़ाने के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। चालक की धारिता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। धारिता बढ़ाने, धारिता तो समझ रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश डालना है, वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि हम इसमें और अधिक आवेश कैसे डाल सकते हैं। तो एक चीज़ तो भाई मैं बता दिया आपको, अगर हम इसका आकार बढ़ा दें तो पहले अगर 4 आ रहे थे हमने और बड़ा कर दिया इसे, तो 4 से इसको 6 आ गए, समझ गए। अब दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जो डायरेक्ट आपको कैपेसिटर से जोड़ती है, संधारित्र से जोड़ती है, वो समझिए। दूसरी चीज़ में क्या है, देखिए ये फॉर्मूला है धारिता C=Q/V, यही धारिता है। और साफ नज़र आ रहा है कि C और V एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब C और V का कनेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर C का मान बढ़ता है तो V कम होगा और V का मान बढ़ता है तो C कम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस वोल्टेज को, जो विभव है, इस विभव को कम कर दें तो ऑब्वियसली धारिता बढ़ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V का मान अगर हम कम कर दें, V अगर हम कम कर दें तो C का मान बढ़ जाएगा, मतलब धारिता बढ़ जाएगी, हम उसमें और आवेश डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा क्या है, विभव को कम करके, ठीक है। धारिता 2 प्रकार से हम किसी भी चालक की बढ़ा सकते हैं, एक तो उसका आकार बढ़ा दें, ठीक है, या दूसरा उसका वोल्टेज कम कर दें, विभव कम कर दें। अगर विभव कम हो गया उसका तो क्या हो जाएगा, वो और अधिक आवेश को ग्रहण कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो विभव कम होने पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो विभव कैसे कम कर देंगे। आपके पास एक चालक है और इसी चालक के पास एक अन्य चालक लिया है, ठीक है। इसी चालक के पास इसी के आकार का एक अन्य चालक लिया है, तो इस चालक का ऑटोमेटिकली विभव कम हो जाता है। प्रेरण के कारण अगर इस पे Q आवेश है प्लस का, तो इसके पास ऑटोमेटिकली माइनस का Q आवेश आ जाता है, और प्रेरण होने के फलस्वरूप इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है, इस वाले चालक का वोल्टेज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। जब कम हो जाएगा तो हम विभव कम हो जाएगा तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसी विभव पर लाने के लिए दोबारा से अन्य आवेश डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका वोल्टेज कम हुआ, अब हमें पता है भैया ये तो 100 वोल्ट तक चार्ज, 100 वोल्ट अपना वोल्टेज कर सकता है, तो हमने इसमें उतने वोल्ट तक लाने के लिए और आवेश इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए विभव कैसे कम कर सकते हैं किसी भी चालक का, उसके बगल में ही, उसके पास में ही एक और चालक ले आए, ठीक है। तो प्रेरण के कारण वो अपना विभव कम कर देगा, और विभव कम कर देगा तो हम उसमें और चालक डाल देंगे। इस प्रकार हम उसमें चालक की मात्रा को और आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो युक्ति आपकी बनी प्यारे बच्चों, ये दिख रहा होगा, एक हमने प्लेट ली और उसके बगल में दूसरी प्लेट रख दी, तो ये जो पूरी की पूरी डिवाइस बनी, यही पूरी डिवाइस आपकी क्या बन गई, कैपेसिटर, यही आपकी संधारित्र बन गई। ये जो डिवाइस बनी यही संधारित्र बन गई, ठीक है। तो देखो संधारित्र का जो मेन काम है वो मैंने आपको बताया था कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको तुरंत निकाल देता है। और बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक चालक प्लेट है या कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, किसी भी प्रकार का वो है चालक, उसके बगल में हम दूसरा उसी के आकार का चालक रख दें तो वो आपस में क्या बना देता है, कैपेसिटर का निर्माण कर देता है, ठीक है।
तो समझ गए होंगे संधारित्र क्या होता है, किसी भी समरूप आकार के दो चालकों का युग्म है। समरूप आकार के क्या हैं, दो चालकों का युग्म है और जो एक दूसरे के बहुत समीप रखे होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, एक विद्युत रोधी माध्यम भी होता है। जो हमने पढ़ा था परावैद्युतांक, हमने पढ़ा था परावैद्युत पढ़ा था, तो परावैद्युत इनके बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो, अभी मैं बताया आपको क्या है, दो समरूप आकार के चालकों का युग्म, दो समरूप आकार के चालकों का युग्म हो जाएगा जो एक दूसरे के समीप हों, एक दूसरे के समीप मतलब पास हों, और दूसरा विद्युत रोधी माध्यम के द्वारा पृथक्कृत हों। विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक्कृत हों, मतलब इनके बीच में एक विद्युत रोधी मतलब परावैद्युत भरा रहता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका संधारित्र बन जाएगा। ठीक है, और जो दोनों प्लेट हों जो एक दूसरे के समीप हो, वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे मतलब प्रेरण के कारण ऑटोमेटिकली बराबर तथा विपरीत आवेशित हो जाएंगी। ठीक है, इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, मैंने आपको बता ही दिया, दोनों एक दूसरे से बराबर और विपरीत आवेशित हो जाएगी। तो कुल मिला के जो इसकी परिभाषा बनेगी वो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि संधारित्र किसी भी समरूप आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हों, एक दूसरे के समीप हैं तथा विद्युत रोधी माध्यम से पृथक्कृत हैं। इनके बीच में जो माध्यम है वो विद्युत रोधी है तथा जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, बराबर और विपरीत आवेश हो गए, तो ये संधारित्र की क्या है, आपकी दोनों प्लेटें कहलाएंगी। मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, संधारित्र हमने बनाया क्यों, देखो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जो नॉर्मल चालक से भी हम संधारित्र बना सकते थे, लेकिन नॉर्मल चालक की इतनी मात्रा में आवेश ग्रहण नहीं कर सकता कि हमें वक्त आने पे ज़रूरत पड़ जाए। तो संधारित्र क्या है, हम अधिक से अधिक आवेश को संग्रहित कर सकें, अधिक से अधिक आवेश को हम ले सकें, अपने अंदर स्टोर कर सकें, इसके लिए हमें संधारित्र बनाने की आवश्यकता हुई। ठीक है, अब देखो संधारित्र के अगर हम परिभाषा इस ब्रॉड रूप में बताएं, धारिता के रूप में बताएं, तो संधारित्र की परिभाषा हम वैसे भी बता सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसका विभव हम कम करके, विभव हमने कम करा और विभव कम करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संधारित्र क्या हो गया, एक ऐसा समायोजन हो गया जो क्या है, किसी चालक के आकार में तो बिना परिवर्तन किए, आकार हमने नहीं छेड़ा, और उसके केवल क्या करा, विभव को कम करा। विभव कम करा क्या, दूसरी प्लेट लगा के। तो चालक के आकार में तो बिना परिवर्तन किए और उसके विभव को कम करके क्या करा, चालक की हमने धारिता बढ़ा दी। तो ये जो समायोजन बना यही आपका संधारित्र बन गया। ठीक है, तो संधारित्र की जो सिंपल परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक का विभव कम कर उसकी धारिता बढ़ाने वाली युक्ति, धारिता बढ़ाने वाली जो डिवाइस है, जो युक्ति है, वही आपकी क्या है, संधारित्र है। वही आपकी क्या है, कैपेसिटर है, संधारित्र है। चालक में आकार नहीं बढ़ाया और आकार ना बढ़ाने के बाद उसका केवल विभव कम किया, विभव कम करा तो उसमें हम और आवेश डाल सकते हैं, और आवेश डाल दिए तो वही जो युक्ति बनी वो हमारी संधारित्र बनी। मतलब और मेन हमारा दिमाग में क्या है, भाई आवेश ग्रहण करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा उतना हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो संधारित्र प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। ये दो चीज़ें संधारित्र में बहुत इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको कि चालक में के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके विभव को यदि हम कम कर दें तो उसकी हम धारिता बढ़ा सकते हैं। और दूसरा
संधारित्र बनता कैसे कि समरूप आकार के दो चालकों का युग्म ले लिया, एक दूसरे के समीप रखा और जो विद्युत रोधी माध्यम के द्वारा पृथक्कृत है तो एक धनावेशित हो जाता है, एक ऋणावेशित हो जाता है और ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा संधारित्र बन जाता है। ठीक है, तो ये संधारित्र है। अब अगर हम संधारित्र की धारिता निकालें तो देखिए संधारित्र की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, आपने ध्यान रखना है। देखो मैंने बताया धारिता का फॉर्मूला आपको पहले पता भी है, C=Q/V। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, लेकिन जो Q होगा किसी भी एक प्लेट की, किसी भी एक प्लेट पर आवेश की मात्रा, ठीक है। संधारित्र की जो धारिता है Q/V से ही निकलती है, लेकिन क्या होगा जो Q है वो किसी भी एक प्लेट पे, क्योंकि दोनों में आवेश की मात्रा सेम है, किसी भी एक प्लेट का ले लो Q। और दूसरा क्या हो गया V क्या होगा, दोनों जो प्लेट है, मान लो ये प्लेट A है, एक प्लेट का नाम A दे दिया, एक प्लेट का नाम B दे दिया, तो दोनों प्लेटों के बीच जितना विभव होगा, विभवांतर होगा, VA हो गया, या V1 - V2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो उन दोनों के बीच विभवांतर उसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र की जो धारिता होती है किसी भी एक प्लेट पर आवेश की मात्रा बटे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, V1 - V2 कर दिया। यदि एक का या VA - VB - VA हो जाएगा, जब VAB लिखा है तो किसी भी एक प्लेट पर विभव में से दूसरे प्लेट के विभव को माइनस करना पड़ेगा, तो विभवांतर हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधारित्र की धारिता का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा। संधारित्र मेन चीज़ क्या है, देखो संधारित्र हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे पंखे को एकदम से चलाना है या कूलर को चलाना है या बिजली की से जो हमारा मोटर चलती है उसे चलाना है, तो उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसे कंडेंसर कहीं बोला जाता है, कहीं कैपेसिटर बोला जाता है। तो उसका मेन काम क्या होता है कि अपने अंदर स्टोर करके रखता है एनर्जी को, और जब ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो संधारित्र का यही काम हुआ कि जैसे ही हमें मोटर चलाने की आवश्यकता हुई या पंखा चलाने की आवश्यकता हुई, हम केवल बिजली का स्विच दबाते हैं और वो संधारित्र पहले क्या करता है, उसको स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे ही स्विच दबाया, कैपेसिटर पे गया और कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी क्या करी, पंखे को दे दी और पंखा चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और एक बार जब चलना स्टार्ट हो जाता है फिर तो नॉर्मल विद्युत से, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से वो चल जाता है। लेकिन संधारित्र का मेन काम होता है डिवाइस को स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये तो हमने संधारित्र का काम बताया। अब संधारित्र बनता कैसे था कि हमने बताया भैया इस प्रकार से हम संधारित्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि चालक के आकार तो ना घटाएं, लेकिन ना बढ़ाएं, चालक का आकार तो ना बढ़ाएं, लेकिन उसमें क्या कर दें, केवल उसकी विभव कम कर दें, और विभव कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और धारिता बढ़ जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिक जो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आवेश उस चालक में संग्रहित हो जाएं, वो संग्रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको संधारित्र बताया। इसे देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, और फिर हम इससे संबंधित जो डेरिवेशन है संधारित्र, जो एक है समांतर पट्ट संधारित्र, तो समांतर पट्ट संधारित्र का जो धारिता का कॉन्सेप्ट, उसके धारिता का जो सूत्र का निगमन हम अगले टॉपिक में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसे समझिए।